Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 14 and our topic is A Happy Ending from your book We Learn English Class 7 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. ये भी आम दिनों की तरह ही एक दिन था। लैला जो है वो स्कूल से वापस आती है और ये बात है अगस्त 2010 की। पर उसे जितना पता होता है पर के आगे आने वाले जो साल हैं उसे उसमें जो है बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखानी पड़ेगी। जितने भी आगे आने वाले उसके साल होंगे और इससे एक छोटा जंगजू बन के रहना पड़ेगा। लैला जैसे ही घर पहुंचती है उससे वो जो है फेस स्टार्टेड बैक वो पीछे मुड़ के देखती है तो अब उन उन लोगों को जो जिनके चेहरे आंसुओं से भरे होते हैं टेलीविज़न की स्क्रीन पर वो लोग देख रहे होते हैं एंड हॉन्टेड अ पाकिस्तानी नेशन थ्रू एवरी न्यूज़पेपर। और वो हर न्यूज़पेपर से जो है खौफ आ रहा होता है एक उनकी न्यूज़ देखकर उन्हें। लैला के जो फादर होते हैं कैप्टन वसी हसन, वो जो है उनके कब्ज़े में होते हैं मर्चेंट वेसल्स यानी कि मर्चेंट जो ताजिर शिप्स जो होती हैं उनके कब्ज़े में होते हैं इंडियन ओशियन पे। उसने उनके फादर ने जो है प्रॉमिस किया था उससे और उसके सिबलिंग्स से कि वो बहुत सारे गिफ्ट्स जो है लेकर आएंगे अपनी वापसी पे। लैला जो है वो अपने फादर के वापसी कराची आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। इंतज़ार सिर्फ गिफ्ट्स का नहीं था, पर वो अपनी जो है उसे अपने फादर की बहुत ज़्यादा याद भी आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा सी फारिंग पॉइंट थे, यानी कि मोस्टली वो ट्रैवलिंग में ही रहते थे शिप्स वगैरह के थ्रू। वो जैसे ही घर में घुसती है अपने अंकल को लाउंज में बैठा पाती है और वो कंसोल कर रहे होते हैं यानी हौसला दे रहे होते हैं उसकी सिस्टर को जो बहुत बुरी तरह रो रही होती है। लैला भागती हुई अपनी अम्मी के पास जाती है और उनकी आर्म्स को पकड़ के कहने उनके आर्म्स जो है अपनी उनके इर्द गिर्द फैला देती है और उनसे पूछती है अम्मी अम्मी व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या हुआ है मुझे बताएं और आप सब क्यों रो रहे हैं। उसकी अम्मी से पहले कुछ जवाब देती लैला के अंकल जो हैं वो उसे प्यार से अपने पास खड़ा करते हैं। उसकी मदर की गिरफ्त से उसे छुड़ाते हैं और उसे अपने पास बराबर में बिठाते हैं। कहते हैं बेटा, उनकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी घबराने वाली होती है। आपकी अम्मी को एक कॉल आई थी और आपके अब्बू आज सुबह से इससे पहले कि लैला कुछ कहती वो उन्हें कुछ ना कहने के लिए मतलब कि इशारा करते हैं कि आगे कुछ मत कहना, इंटरप्ट करते हैं। लैला की आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं, मतलब हैरानी से जैसे जैसे वो सुनती जाती है। बाय द टाइम ही फिनिश शी वॉज ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, वो कांपने लगती है जैसे ही उसके अंकल उसे सारी बात बताते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि ये हो सकता है। उसे तो ऐसा लगता था कि ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है और उससे वो ये सोच रही थी कि कोई डरावना ख्वाब है या फिर वो कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगते हैं और उससे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता अपने जवाब का। दरवाज़े पे जो है नॉक होता है और उसकी आँख खुल जाती है। उसके अंकल जो मतलब वो थोड़ा होश में आती है, उसके अंकल उठ के दरवाज़ा खोलते हैं। लैला के अंकल जो हैं वो ये बात नोट करते हैं कि पुलिस और न्यूज़ वाले चैनल जो हैं वो समझ जाते हैं दरवाज़े पे देखकर उनको कि इनको ज़रूर जो है इस बात की खबर पहुंच चुकी है। रिपोर्टर जो है वो नोटिस करता है कंफ्यूज लैला को, जो कि अंकल के पीछे खड़ी होती है। वो उसकी तरफ मुड़ता है कैमरामैन और अपनी लीव टूवर्ड्स हर एंड आस्क उससे कुछ पूछता है कि वो किस तरह क्या महसूस कर रही है। माई फादर हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय पायरेट्स, वो बताती है कि पायरेट्स ने मेरे फादर को पकड़ लिया है। अपने आंसुओं को पीते हुए ये बात कहती है वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। मेरे फादर को वापस घर ले आए, मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। कैप्टन वसीज़ क्रू कंसिस्टेड ऑफ 3 पाकिस्तानी, 6 इंडियंस, 11 इजिप्टियंस एंड 1 श्रीलंकन। द पायरेट्स अलाउड वेरी लिटिल कम्युनिकेशन, मतलब कैप्टन वसी को जो है पकड़ा था 3 पाकिस्तानी, उसमें 6 इंडियंस थे, 11 इजिप्टियंस थे। मतलब कैप्टन वसी के साथ 3 और लोग थे।
जो कि इन लोगों ने उन्हें पकड़ा था। और पायरेट्स जो है उन्होंने बहुत थोड़ी देर के लिए घर वालों से बात करने दी थी, अनलेस इट वाज अ रिमाइंडर फॉर, और वो भी एक पेमेंट का रिमाइंडर था, जो कि वो एक रैंसम अमाउंट मांग रहे थे उनको छोड़ने के लिए। एक चीज़ तो कंफर्म थी कि उनकी आवाज़ से या उनकी कुछ बातों से जो ऐसा अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने जो है अपने कैदियों को बहुत ज़्यादा बुरी हालत में रखा हुआ है, और वो जो है कांप रहे हैं, एंड ऑल्सो एंड्योर्ड एक्सट्रीम और मेंटल और फिज़िकल डिस्कम्फर्ट भी हैं, क्योंकि मे बी उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा हो। दिस वाज अ प्लॉय एम्प्लॉयड बाय द पायरेट्स टू, वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे फैमिलीज़ को, ताकि वो रैंसम अमाउंट पे करें जो कि उनको छोड़ने के लिए मांगी जा रही थी। वक्त के गुजर जाने के साथ रैंसम अमाउंट जो वो बढ़ाते जा रहे थे। 5 लाख डॉलर्स थे, उसके बाद 1.1 मिलियन डॉलर्स उन्होंने जो है बढ़ा दिए। द पायरेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा धमकियां दे रहे थे, और अमाउंट बढ़ाने की, कि अगर जितना जल्दी वो अमाउंट नहीं देंगे उतनी ज़्यादा वो अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। दिस वॉज एन एग्जॉर्बिटेंट सम दैट कुड नॉट बी, एक ये बहुत बड़ी अमाउंट थी जो कि उनकी फैमिली पे नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि वो अपनी सारी रिसोर्सेज जो हैं, अर्निंग रिसोर्सेज, वो सब भी बेच दे, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी अमाउंट वो पे नहीं कर सकते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मुश्किल बढ़ती जाती है, फिर इसका मतलब है कि वो मुश्किल ख़त्म होने वाली है। लैला जो है इन्वोक द नेशन, लैला जो है उसने अपने आंसुओं से अपनी कौम को जगाया। द मीडिया वेंट ऑल ओवर, मीडिया ने हर तरह से लैला को सपोर्ट किया। न्यूज़ चैनल्स ने जो है अनलिमिटेड एयर टाइम दिया, न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पर उसकी स्टोरीज़ को पब्लिश किया, और सिर्फ पेनफुल जो है सैगा और डॉटर्स के एंग्विश्ड प्लीज़ के लिए लोगों को, ताकि जगाया जा सके, और उनके फादर की जो है सेफ रिटर्न के हवाले से न्यूज़ पेपर्स में जो है वो न्यूज़ शाये की गई। द ऑर्डिनरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड, एक ऑर्डिनरी सिटीज़न था पाकिस्तान का, इसने इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया। पर उससे पहले ही कोई पावरफुल पोजीशन का कोई एक बंदा था, उसने जो है एक्शन लिया, और रेस्क्यू एफर्ट्स कुड नॉट बी स्ट्रीमलाइंड। फाइनली द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अंसार बर्नी ने हेल्प की। ही कॉन्टेक्टेड, उसने पायरेट से कांटेक्ट किया और नेगोशिएट करने की कोशिश की, ताकि फाइनल पेमेंट जो है वो एक्सचेंज फॉर द अनफॉर्चुनेट एंड स्टार्टेड क्रू। मीनवाइल द रैंसम अमाउंट जो है बढ़ के 2.1 मिलियन डॉलर से पहुंच गई। द पायरेट्स वर अगेन गोइंग टू रेज़ द प्राइस ऑफ फ्रीडम, यानी कि वो कुछ ही देर में फिर से वो उनको आज़ाद करने की रकम बढ़ाने वाले थे, बट अंसार बर्नी मैनेज टू टॉक देम आउट ऑफ अगेन इट। उन्होंने अंसार बर्नी ने किसी तरह से उन्हें मनाया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अंसार बर्नी को पूरा जो है वो उनकी बैक पे खड़े रहे हर वक्त। द ऑर्डियल एंडेड ऑन जून 11, 2011 में जो है ये ऑर्डियल ख़त्म हुआ। फर्स्ट द मैन टेकिंग द पेमेंट टू द पायरेट्स वर डिटेन्ड बाय सोमाली अथॉरिटीज़, जो पैसे लेकर जा रहे थे सोमाली अथॉरिटीज़, उन्होंने हिरासत में ले लिया था उन्हें। और देन वंस द सेलर हैड रिगेन्ड देयर फ्रीडम आफ्टर 10 months इन कैप्टिविटी, दे वर अगेन अटैक बाय पायरेट्स, यानी कि उन्हें 10 महीने अपनी कैद में रखने के बाद अगेन पायरेट्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। द कैप्टन रेडियोड द नियरेस्ट लाइफलाइन द इंडियन नेवी, कैप्टन ने जो है अब सबसे करीबी इंडियन नेवी से जो है वो रब्ता किया, बट द मिलिट्री शिप जो थी उनकी वो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं कर पाई उन्होंने द क्रू जो था वो खुद बहुत ज़्यादा उनसे लड़ा, सी रोबर्स से खुद। द एम्बीसीज स्टार्टेड सिंकिंग, एम्बीसीज जो है डूबने लगे, बट इन द मीन टाइम द पाकिस्तानी नेवल फ्रिगेड जो है वहाँ पहुँचे, और सेलर्स को जो है उन्होंने बोर्ड्स एंड PNS बाबर उनके थ्रू बचाया। वंस ऑन बोर्ड द बाबर द एमिकेटेड सेलर्स वर फेड एंड गिवन अ मेडिकल ट्रीटमेंट, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट्स दी गई। The pirates attacked again, only be driving away by the Pakistani naval commandos. The sailors reminded one of the cat with 9 lives. The crew of MVCUs was welcomed. MVCUs के जो ग्रुप था पूरा उनको वेलकम किया गया ओपन आर्म्स में, as they were transferred from PNS Barber to PNS Zulfikar, which they docked in Karachi's harbour. लैला जो है वो अपने फादर को विद ब्रेटेड ब्रीथ, बोथ फादर एंड डॉटर क्लंज टू ईच अदर एंड वेप्ट टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी से वो एक दूसरे से मिले। उसके फादर जब वापस आए उन्हें बचा लिया गया था, और वो दोनों गले लग के रोने लगे। हाउ डिड द मीडिया हेल्प लैला? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation
learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.